तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदित संस्था का नाम में आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रुक्मणी विद्यालय इंटर कॉलेज वाराणसी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में फिर से लेकर के आया हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी सी खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे टीम के लिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा या जिन्होंने भी देखा है काफ़ी अप्रिसिएट हुए उस वीडियो को देखे। और पता है बहुत सारी लड़कियों, खास करके वो लड़कियों के लिए भर्ती था, और उसमें ना कल बहुत सारी लड़कियों का चयन हुआ। लगभग 800 लड़कियां, बहुत ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने हमें मतलब पर्सनली थैंक्स कहा, कांटेक्ट किया हमसे कि सर आपकी वीडियो की वजह से मुझे जानकारी मिली इस पोस्ट के लिए, और उन्होंने आवेदन किया था। और ये बहुत अच्छी अपने आप में ना एक खुशी की बात है हमारे लिए, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी मैं भर्ती लेकर के आता हूँ मैं एकदम जेन्युइन भर्ती लेकर के आता हूँ, कोई भी फर्जी कोई फेक नहीं। आपको जो भी भर्ती मैं देता हूँ, छोटी हो बड़ी हो, एकदम रियल देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी किसी भर्ती को ना छोटा मत समझिए कि इसमें सीट कम है, क्या पता वो एक सीट केवल आपको चाहिए और वो एक सीट आपके लिए ही बनी हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो भी मैं आपको बताता हूँ वो एकदम ध्यान से समझिए। अभी जो निकली हुई है वो भर्ती खास करके उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में ये भर्ती निकल करके आई है। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे एडेड विद्यालय, जो भी सरकार से अनुदान या सहायता प्राप्त जो भी स्कूल कॉलेज चलते हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके इस जिले में, यहाँ पर आपको मुंशी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में उत्तर प्रदेश में मुंशी बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं आपको टोटल बात करूँ तो 1600 पद है, टोटल 1600 पद पे ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। 1600 सीट है, समझिए कितनी बड़ी भर्ती है। और ये जो फॉर्म है ना, ये ऑफलाइन भराएगा। ये देखिए आप, ये इसका ऑफिशियली फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफलाइन भराएगा। वीडियो में बने रहिएगा, मैं ये इस फॉर्म को भी भर के आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में दिखाऊंगा, किस कॉलम में क्या क्या भरना है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। उससे पहले नोटिफिकेशन को समझिए, क्या एजुकेशन मांगा गया है, कितनी शिक्षा चाहिए, कौन कौन एज चाहिए, सब कुछ मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया 1600 पोस्ट पे ये भर्ती है। एज की अगर मैं बात करूँगा तो 18 से 40 साल के कोई भी कैंडिडेट भर सकते हैं। देखिए उम्र बहुत ज़्यादा दिया हुआ 40 साल, और कलर के लिए प्रेफर्ड होता है कि मतलब एकदम परफेक्ट उम्र है 18 से 40 साल। अब देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 18 साल और 40 साल कब होगा। तो ये जो एज का कट ऑफ है, यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ डेट दिया हुआ है 1/7/2022, मतलब 1/7/2022 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 1/7 मतलब 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की, कितना एजुकेशन शिक्षा मांगा गया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, और मुझे लगा कि मैं बना दूं इस पर एजुकेशन को रिलेटेड थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एजुकेशन में सबसे पहली बात आती है यूपी 888 पेट, जो कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साल से ये चालू किया था, पेट का एग्ज़ाम, जो कि आपको एक सिंगल एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा बहुत सी भर्तियों में आप डायरेक्ट जाते हो। आपको जैसे बहुत सारी भर्ती में आपने देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 दो टाइम में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 का एग्ज़ाम जैसे आपका यूपी 888 पेट का हो जाता था, तो अगर आपने ये दिया हुआ है 2021 में और अगर आपका 50% नंबर इसमें है, तब आप यहाँ पर एलिजिबल रखोगे। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ये आपको पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है आपका 12th होना जरूरी है। अब 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, अगर आपने इंटर किया हुआ है और आपने पेट दिया हुआ है, ये दोनों लगेगा, पेट भी इंटर भी। उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है। अगर आपका डिप्लोमा नहीं है तो अगर आपने CCC किया हुआ है, उत्तर प्रदेश में खास करके CCC चलता है, अगर आपने CCC किया हुआ है तो भी आप आवेदन करेंगे। ये तीनों चाहिए, ये भी चाहिए, पेट भी, उसके बाद इंटर भी चाहिए, उसके बाद CCC भी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर CCC नहीं है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह ADCA का कोई कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं लगेगा, अगर नहीं, यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट भी मांगा गया है। देखिए टाइपिंग टेस्ट आपका कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर इंग्लिश में होना चाहिए,
और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। देखिए कलर का काम ही होता है कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा एंट्री वगैरह करना, इस तरीके का लेखा जोखा रखना कलर का काम होता है। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, इंटर पास भी होना चाहिए और आपका पेट का एग्जाम भी होना चाहिए। तो मतलब ये चारों आपको लगेगा, पेट होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस टाइपिंग भी आना चाहिए। अगर ये चारों आपके पास में है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ जिलों में ये फॉर्म लगभग बहुत सारे जिलों में निकला हुआ है। तो आप अपने ज़िले के स्कूल को पता कीजिए, जा करके वहाँ इंटर विद्यालय या कॉलेज वगैरह है वहाँ पता कीजिए कि सर आपके स्कूल में ये फॉर्म निकला हुआ है। अगर उस स्कूल में निकला होगा, सभी का अपना अपना नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप वहाँ पर जा करके फॉर्म को लीजिए, या फॉर्म आप मेरे चैनल में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। आप फॉर्म को लीजिए। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 6 अक्टूबर से चालू हो चुका है, मतलब 6 तारीख से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट जो है वो 27 अक्टूबर रखा गया है, मतलब 27 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को भर करके ऑफलाइन अपने कॉलेज में आपको जमा करना है, कॉलेज या स्कूल में जहाँ से भी आप फॉर्म लेंगे। अब फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको स्कूल और कॉलेज वाले भी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फ़ी लग रहा है 750 रुपये के लगभग में। एक डीडी बनवाना होगा या फिर आप कॉलेज या स्कूल के नाम पे NEFT भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन NEFT होता है और डीडी बनता है। तो आप कॉलेज में पता कर लीजिए कि सर किस नाम से मेरे को डीडी बनवाना है या किसके बैंक खाता में NEFT करना है, ये सब चीज़ आपको कॉलेज और स्कूल बता देगा। तो वहाँ से फॉर्म भी ले सकते हैं और सारा प्रोसेस क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका इंटर का मार्कशीट हो गया, पेट का आपका स्कोर कार्ड होगा, उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया, टाइपिंग आपने किया हुआ तो टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें लेकर के सेल्फ अटेस्टेड एक जीरोक्स भी करा लीजिएगा, उसमें अपना सिग्नेचर वगैरह करके आप कॉलेज में सीधा जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब किस किस जिले में भर्ती निकली है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 12 जिलों का नाम लिखा हुआ है, कुछ जिले छूट रहे हैं वो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो जैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि वाराणसी के लिए है, प्रयागराज के लिए है, गोरखपुर के लिए है, बाराबंकी है, कुशीनगर है, देवरिया है, लखनऊ है, कौशाम्बी है, गोंडा है, चंदौली है, शाहजहांपुर है और मुरादाबाद के लिए भर्ती निकल करके आई हुई है। तो इस जिले में आप आवेदन जमा कर सकते हैं। इस आवेदन जिले में आपको आवेदन देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ आपको कॉलेज का भी नाम बता देता हूँ। जैसे एक रुक्मणी विद्यालय इंटर विद्यालय है वो आपका वाराणसी में है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज है जो कि प्रयागराज में है। श्रीमती परमापतन देवी इंटर कॉलेज है गोरखपुर में और वाल्मीकि इंटर कॉलेज है चंदौली में। तो ये कुछ विद्यालय हैं। आगे मैं आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ, फॉर्म को कैसे भरना है ऑफलाइन। ये 2 पेज का फॉर्म है, A to Z मैं आपको दिखा दूंगा। आगे वीडियो में बने रहिएगा मेरे सामने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से ये फॉर्म है दोनों। ये दोनों फॉर्म हम लोग भर करके आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्म है। अभी मैंने आपको ये ऑफलाइन फॉर्म दिखा दिया था। देखिएगा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र। तो ये आपको मैं केवल सिंपल दिखा रहा हूँ। ओरिजिनल फॉर्म आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉलेज से भी आप जा करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदित संस्था का नाम में आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रुक्मणी विद्यालय इंटर कॉलेज वाराणसी। ये आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं। डाल देने के बाद आप देखेंगे नीचे अभ्यर्थी का नाम में आपको अपना नाम बताना होगा। जो भी आपका नाम हो वो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर बताएंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हैं वो एक ही लैंग्वेज में सबको भरिए। नीचे पिता का या पति का, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम डालिए, अगर सिंगल है तो पिता का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पिता में मैं टिक मारता हूँ और पिता में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये उसके बाद माता का नाम में जो भी आपकी माता का नाम है वो आप डाल दीजिए। माता का नाम डालने के बाद अगर आप फिर नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर मांगा गया। तो डेट ऑफ बर्थ आपको पता है 18 से 40 साल के अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर आप अपने अच्छी तरीके से इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिंग में महिला है तो महिला पे टिक मारिए, पुरुष है तो पुरुष में टिक मार लीजिए।
7 नंबर में देखेंगे वर्ग। यहाँ पर अगर आप जनरल में है, ओबीसी में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विकलांग में आते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर टिक मारेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पर हाँ में टिक मारिए, अगर नहीं आते हैं तो नहीं कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो सामान्य में टिक मारिए, सामान्य में है, और अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आप यहाँ पर हाँ में टिक मार सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा क्या आप विवाहित हैं, अगर शादीशुदा है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको नहीं कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप अगर हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको नहीं कीजिए, तो हैं तो हाँ कर दीजिए। गृह जनपद का नाम आपको अपने जिले का नाम यहाँ पर बताना होगा, तो जो भी आपका जिला है जहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले का नाम लिख दीजिए। उसके बाद गृह राज्य का नाम, तो राज्य का नाम में आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप अपने प्रदेश का नाम लिखिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपको अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। ये आपको मैं सिंपल के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी देखिए आपको ध्यान से इंटर करना है। आप चाहे तो कैपिटल लेटर में भी दे सकते हैं, जैसे आपका जो भी ईमेल आईडी हो आप अपना कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल लेटर में दीजिएगा तो उन लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल, तो जिस भी बोर्ड से आपने थे आप हैं उसको दीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो भी है वो आपको यहाँ पर देना होगा अपना बोर्ड का नाम। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ, क्लास 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर आपका मैट्रिक में कितना था वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद कितना पूर्णांक और कितना नंबर का एग्जाम हुआ, अगर 600 का हुआ था तो आप यहाँ पर टोटल 600 लिख सकते हैं। 600 में आपका 400 कितना नंबर आया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कितना परसेंटेज बना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार, मैं यहाँ पर केवल सिंपल दिखा रहा हूँ, आप अपने अनुसार अपना परसेंटेज लिखिएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का अगर वही है उत्तर प्रदेश वाला है तो आपको उत्तर प्रदेश या किसी अदर स्टेट में आप दिए थे तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट कब आप पास किए वो आप साल बताइए। रोल नंबर आपका कितना रहा था वो आपको बताना होगा। उसके बाद कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ वो बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कितना नंबर आपका है वो बताइए, कितना परसेंटेज बना है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद स्नातक, अगर आप ग्रेजुएशन है तो दे सकते हैं। जनरली ये जो फॉर्म है इंटरमीडिएट पे है तो आप इंटरमीडिएट तक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया है कि आप यूपी 888 पेट का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, 50% उसमें आपका मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो 11 डिजिट का होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। वो लिखिए। उसके बाद रोल नंबर जो भी आपका पेट का रहा हो वो आप अपना रोल नंबर यहाँ पर दे दीजिए। आप अपने अनुसार जो भी आपका रोल नंबर है पेट में वो दीजिए। उसके बाद वास्तविक स्कोर, कितना स्कोर आपका वास्तविक था, नॉर्मलाइज्ड कितना स्कोर आया और परसेंटाइल कितना बना आपका, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा। तो ये सब चीज़ें आपका कितना स्कोर आया है वो आपको यहाँ पर बताना होगा वास्तविक स्कोर में। तो जो भी आपका वास्तविक स्कोर रहा हो, जैसे मेरा है
तो यहाँ पर देखिए वास्तविक स्कोर में जो भी आपका यहाँ पर देखिएगा एब्सोल्यूट स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे 67 मेरा बना तो मैं यहाँ पर 67 लिख देता हूँ। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड करके कितना आपका नंबर हुआ टोटल, तो जैसे मेरा यहाँ पर 65.81 है तो मैं इसको लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा परसेंटाइल स्कोर कितना आपका बना था ओवरऑल, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरा 89.02 है तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद 3-4 डिजिट और होगा वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरीके से आप अपना पूरा लिख लीजिएगा, जो भी आपका नंबर पॉइंट के बाद जो भी है सब कुछ यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। वास्तविक स्कोर ध्यान से देखिएगा, आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसमें लिखा होगा वास्तविक स्कोर या एब्सोल्यूट स्कोर, वही लिखना है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आप देखिएगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा होगा और आपका यहाँ पर परसेंटेज लिखा होगा, वो परसेंटाइल आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए 17 नंबर में कंप्यूटर संचालन का डियोक या नीलिट के द्वारा, या अगर आपने डियोक से किया हुआ या नीलिट के द्वारा किया हुआ या फिर आप CCC किए हुए तो आपको उस प्रमाण पत्र का विवरण देना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आपने जो भी किया हुआ जैसे CCC किए हुए हैं तो आप यहाँ CCC में कौन सा सर्टिफिकेट है आपका, एडवांस डिप्लोमा जैसे मैंने किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर में तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये लिख लीजिए अपने अनुसार। हिंदी में है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फॉर्म आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, भर गया है। अब मैं दूसरा फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। और देखिए दूसरा फॉर्म ये रहा पार्ट 2, जिसमें 18 नंबर से यहाँ पर देखिए चालू हो रहा है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर तंकड़ की गति हिंदी भाषा में 25 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट है या नहीं, तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, तो आपको ये चीज़ बताना होगा। तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हाँ कर दीजिए। उसके बाद अस्थाई पता जहाँ भी आप निवासी हैं तो आपको उसको बताना होगा, वाराणसी रोड नंबर 5 गली नंबर 4, ये सब जो भी है आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद पिन कोड जो भी है आपका वो बताइए, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। या अपना पिन कोड लिख लीजिएगा, जो भी होगा वो आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल दीजिए। अस्थायी पता लोकल एड्रेस यहाँ पर भरना, अगर दोनों सेम है तो दोनों को एक बार भर लीजिए। यहाँ पर मैं डू केवल करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको भरना है, ये पूरा भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 750 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट का विवरण आपको देना। तो देखिए ये डीडी है, आपको बैंक में जा करके बनवाइए, या फिर आप बैंक पोस्टल ऑर्डर भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जा करके। तो वहाँ पर आप जाइएगा, बोलिएगा मेरे को डीडी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट, ये सिंपल कॉपी है, ठीक है। अब डीडी में जो नंबर होता है यही मेन नंबर होता है, यही नंबर आपको डीडी का देना होता है, ठीक है। देखिएगा ब्रैकेट में होगा, यही नंबर आपको लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बैंक ड्राफ्ट का विवरण, तो यहाँ पर आप डीडी नंबर दे सकते हैं, जैसे मेरा 156386 है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट करके लिख सकते हैं, किस डेट में आपने बनवाया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं बनाया हूँ आज 7 तारीख है तो 7/10/2022 वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जो डीडी दीजिएगा ना, वो डीडी में अपना नाम पीछे ज़रूर लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम हो वो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ऑफलाइन फॉर्म में गड़बड़ा जाता है। तो इसको आप अपना नाम लिख दीजिएगा डीडी का पीछे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी घोषणा वगैरह है पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो जो भी आपका साइन वगैरह है वो आप अपना यहाँ पर साइन कर लीजिए। उसके बाद जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जमा करेंगे स्कूल या कॉलेज में जा करके, वो डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब ये सब फॉर्म 1 फॉर्म 2 ये दोनों भर लेने के बाद अच्छी तरीके से, ठीक है, भर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना डीडी लगाइए, आप अपना कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट, आपका UPSSC पेट का जो भी आपका स्कोर कार्ड है वो लगा दीजिए, आप अपना फ़ोटो लगा दीजिए। और उसके साथ साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ लगा करके आप अपने कॉलेज में या स्कूल में ले जा करके जमा कीजिए। और जमा करने के बाद ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं सबको स्कैन कीजिए, PDF में एक फाइल बनाइए, ठीक है। फाइल बनाने के बाद आप एक ईमेल आईडी, जो कि स्कूल का ईमेल आईडी होता है, जो भी स्कूल आपको देगा उस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, क्योंकि आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने आवेदन भरा था। देखिए ऑफलाइन में कई बार फॉर्म गड़बड़ा जाता है, लेकिन ऑनलाइन में वो कोई उसको गलत साबित नहीं कर सकता है, इसलिए आपको स्कूल का ईमेल आईडी पे भेजना ज़रूरी है। तो आप स्कूल से ईमेल आईडी ज़रूर ले लीजिएगा। लेने के बाद उस ईमेल आईडी पे ये सारे फॉर्म को और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भेज दीजिएगा डीडी के साथ में। तो ये पूरा मैंने कंप्लीट एक एक प्रोसेस आपको बता दिया है। तो आपने देखा मैंने एक एक स्टेप में फॉर्म को बता दिया है, भरना A to Z एक एक स्टेप में।
और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।